तो ईरान अमेरिका के बीच टकराव का मुख्य बिंदु अब सिर्फ एक है, यूरेनियम। वो यूरेनियम जिसे अमेरिका या किसी तीसरे देश को सौंपकर नष्ट करने की डील ट्रंप करना चाहते हैं। लेकिन इस डील पर ईरान की तरफ से अमेरिका को हरी झंडी तभी मिल सकती है जब वो ईरान की $24 बिलियन की संपत्ति रिलीज करेगा। लेकिन ट्रंप हैं कि इस विषय पर चुप्पी साधे बैठे हैं और एक ऐसे कार्यक्रम को गति दे रहे हैं जो युद्ध की इस आग को और भी ज्यादा भड़का सकता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो किस दुविधा में घातक फैसले ले रहे हैं। जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप लेंगे यूरेनियम, खत्म नहीं होगा रण। और टेनेसी की अति सुरक्षित न्यूक्लियर लैब में ऑपरेशन मलबे से यूरेनियम का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन तेहरान ने अमेरिका की साजिश के आगे $24 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए का ऐसा बारूदी रोड़ा अटका दिया जिसने टीम ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए। उनके मुताबिक ईरान युद्ध काफी हद तक वियतनाम युद्ध जैसा होता जा रहा है। वियतनाम में हमने वर्षों बातचीत की, लेकिन अंत में उत्तरी वियतनाम ने पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। हम सौभाग्य से अपनी सेनाओं को सुरक्षित निकाल पाए थे। ये युद्ध उसी विनाशकारी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एनबीसी को दिए इंटरव्यू में खुद ट्रंप ने कहा कि ईरान पर बहुत तेजी से कार्रवाई की जा रही है। 3 महीने बीत चुके हैं और इसी महीने में इसका अंत चाहते हैं, जबकि वियतनाम युद्ध 19 साल तक चला था। ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। दावा है कि ट्रंप के दूत विटकॉफ और कुशनर HEU निकालने के ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने टेनेसी में दुनिया की सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर लेबोरेटरी का दौरा किया है। इसी ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में दुनिया के 100 शीर्ष परमाणु विशेषज्ञों को इकट्ठा किया गया है, जिन्होंने एडवांस तकनीक से ईरान का दबा हुआ संवर्धित यूरेनियम बाहर निकालने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अगर ट्रंप को ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम हासिल करना है तो ये इतना आसान नहीं होगा। ये कई चरणों में होगा। पहले चरण में साइट का मुआयना करना होगा। इसमें अंडरग्राउंड प्लांट में कितनी सुरंगें हैं ये पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये भी तलाश करना पड़ेगा कि भंडारण किस कक्ष में किया गया है और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के कंटेनर रखे कहाँ हैं, इसे भी जानना होगा। इसके बाद अमेरिका को दूसरा स्टेप ये उठाना होगा कि साइट का रेडियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए, यानी इस क्षेत्र में विकिरण का स्तर क्या है, कहीं रेडिएशन का रिसाव तो नहीं हो रहा, कहां संरचनात्मक ढांचे में कोई जोखिम तो नहीं है, यह भी पता लगाना होगा। इसके बाद तीसरे चरण में स्पेशल टीम को उस न्यूक्लियर प्लांट में भेजना पड़ेगा जहां संवर्धित यूरेनियम है। इस टीम में न्यूक्लियर साइंस के विशेषज्ञ होंगे, न्यूक्लियर प्लांट को समझने वाले इंजीनियर होंगे। इसके अलावा यूरेनियम और प्लांट का निरीक्षण करने वाले भी शामिल होंगे। क्योंकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि जून 2025 में जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, उसमें इस्फहान परमाणु केंद्र पर भीषण बमबारी की गई थी। लेकिन ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो मलबे और पहाड़ों की सैकड़ों फीट गहराई में दब गया। और इस समय दुनिया के 100 न्यूक्लियर वैज्ञानिक जिस लैब में हैं, वहां बने ब्लूप्रिंट के अनुसार मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट ही एक विकल्प है। इस विकल्प के इस्तेमाल से ही यूरेनियम को डिटेक्ट किया जाएगा। रोबोटिक हैंड की मदद से ही किसी भी गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा और यही रोबोटिक हैंड यूरेनियम की पैकेजिंग और लोडिंग करेंगे, जिसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू होगी, यानी न्यूक्लियर कंटेनर को रोबोटिक हैंड से ही खास ट्रकों पर लोड किया जाएगा। इन ट्रकों का संचालन भी मैनलेस यानी ऑटोमेटिक होगा या रिमोट सिस्टम से होगा और फिर इस यूरेनियम को किसी सुरक्षित परमाणु भंडार गृह में पहुंचाया जा सकेगा। क्योंकि ईरान कागजी वादों पर झुकने को तैयार नहीं है, न ही ट्रंप को संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार है कि बातचीत पूरी तरह से गतिरोध में फंस चुकी है। गेंद ट्रंप के बाले में डाल दी गई है। ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति की शर्त बरकरार है, यानी MOU होते ही $24 बिलियन में से $12 बिलियन रिलीज हों और बाकी के $12 बिलियन भी 1 से 2 महीने में ही मिलना चाहिए।